हेलो बच्चों, मैं गरिमा जैन आज कक्षा 10 में आने वाले अपठित गद्यांश के विषय में चर्चा कर रही हूँ। अपठित गद्यांश की इस श्रृंखला में हम जानेंगे कि अपठित गद्यांश क्या है, उसको कैसे समझें और किस प्रकार से हल करें। बच्चों, सबसे पहले समझते हैं अपठित गद्यांश का क्या अर्थ होता है। अपठित का अर्थ होता है बिना पढ़ा हुआ, जो पढ़ा नहीं गया हो, अर्थात ऐसा अंश जिससे पहले ना पढ़ा गया हो। इस तरह अपठित गद्यांश गद्य का ऐसा अंश होता है जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तकों के बाहर होता है, जिसे विद्यार्थियों ने पहले नहीं पढ़ा होता। अपठित गद्यांश के अंतर्गत किसी अपठित अनुच्छेद को पढ़कर उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। लेकिन बच्चों, इसका उद्देश्य क्या होता है, ये समझना भी ज़रूरी है। अपठित गद्यांश का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि छात्रों की अर्थग्रहण क्षमता में वृद्धि हो, उनकी भाषा शैली की समझ बढ़े, शब्दार्थ, विलोम, पर्यायवाची आदि के ज्ञान के साथ उनके शब्द भंडार में भी वृद्धि होती है, विश्लेषण क्षमता बढ़ती है और अभिव्यक्ति क्षमता में भी वृद्धि होती है। प्रश्न यह आता है कि अपठित गद्यांश वह गद्यांश जो कि आप लोगों ने पहले कभी नहीं पढ़ा, उसे हल कैसे किया जाए। तो बच्चों, अपठित गद्यांश को हल करते समय अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो ये आसानी से हल किया जा सकता है। नंबर 1, सबसे पहले दिए गए गद्यांश के प्रश्नों को पढ़ना चाहिए। जो आपको दिया हुआ गद्यांश है, सबसे पहले उनके प्रश्नों को पढ़िए। उसके बाद तत्पश्चात दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। उसके बाद आप गद्यांश को पढ़िए। तो इससे आपको यह आसानी रहेगी कि जो आपको प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप जब गद्यांश पढ़ेंगे तो एक एकाग्रता के साथ उन प्रश्नों के आधार को लेते हुए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। नंबर 3, गद्यांश पढ़ते समय जो प्रश्न पढ़े थे उनसे संबंधित उत्तर को रेखांकित साथ ही साथ करते जाना चाहिए। गद्यांश पे आधारित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे उत्तर सरल, संक्षिप्त व सहज होने चाहिए व अपनी भाषा में ही उत्तर देना चाहिए। यदि आप गद्यांश की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो ध्यान रखना चाहिए कि प्रश्न भी उसके अनुकूल हो, अन्यथा अपनी भाषा का सहज और संक्षिप्त भाषा में ही प्रयोग करें। उत्तर में जितना पूछा जाए केवल उतना ही लिखना चाहिए, बढ़ा चढ़ाकर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती। यदि गद्यांश में शीर्षक पूछा जाए तो शीर्षक गद्यांश के आरंभ या अंत में ही छिपा रहता है। इसके लिए शीर्षक का चयन करते समय पूरे गद्यांश का मूल भाव ध्यान में रखना चाहिए। किसी एक या दो पंक्तियों को ध्यान में रखकर शीर्षक का चयन नहीं करना चाहिए। इसलिए शीर्षक भी संक्षिप्त, आकर्षक व सार्थक होना चाहिए। इस तरह कुछ बातों का ध्यान रखकर हम लोग अपठित गद्यांश को आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए आगे अब एक उदाहरण के द्वारा अपनी बात को समझते हैं। आपके प्रश्न पत्र में गद्यांश पर आधारित प्रश्न इस प्रकार से दिया होता है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर 20 से 30 शब्दों में दीजिए। बच्चों, यहाँ उत्तर के लिए शब्द सीमा निर्धारित होती है, इसका पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। जैसा कि नियम में हमने बताया था कि सबसे पहले दिए गए गद्यांश के प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले जो गद्यांश है उनके प्रश्नों को हम पढ़ेंगे, उसके बाद गद्यांश को पढ़ेंगे। तो प्रश्न इस प्रकार हैं। नंबर 1, हंसी भीतरी आनंद को कैसे प्रकट करती है। प्रश्न 2, पुराने समय में लोगों ने हंसी को महत्व क्यों दिया। नंबर 3, हंसी को एक शक्तिशाली इंजन के समान क्यों कहा गया है। नंबर 4, हेरिक्लेस और डेमोक्रीट्स के उदाहरण से लेखक क्या स्पष्ट करना चाहता है। प्रश्न 5, गद्यांश का उचित शीर्षक
दीजिए। बच्चों, यहाँ प्रश्नों को पढ़ने के बाद हमें लाभ यह होगा, जब हम गद्यांश को पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में ये प्रश्न रहेंगे, तो उनका आसानी से हम उत्तर भी जल्दी ढूंढ लेंगे और हमारा समय का सदुपयोग भी होगा। अब प्रश्न पढ़ने के बाद दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह है। जीवन की सबसे प्यारी और उत्तम से उत्तम वस्तु एक बार हंस लेना है तथा शरीर को अच्छा रखने की अच्छी से अच्छी दवा का एक बार खिलखिला उठना है। पुराने लोग कह गए हैं कि हंसो और पेट फुलाओ। हंसी कितनी ही कला कौशलों से भली है। जितना ही अधिक आनंद से हंसोगे उतनी ही आयु बढ़ेगी। एक यूनानी विद्वान कहता है कि सदा अपने कर्मों पर खींचने वाला हेराक्लिस बहुत कम जिया, पर प्रसन्न मन डेमोक्रीट्स 109 वर्षों तक जिया। हंसी खुशी का नाम जीवन है। जो रोते हैं उनका जीवन व्यर्थ है। कवि कहता है कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। मनुष्य के शरीर के वर्णन पर एक विलायती विद्वान ने पुस्तक लिखी है। उसमें वह कहता है कि उत्तम सुअवसर की हंसी उदास से उदास मनुष्य के चित्त को प्रफुल्लित कर देती है। आनंद का एक ऐसा प्रबल इंजन है जो कि शोक और दुख की दीवारों को ढहा सकता है। प्राण रक्षा के लिए सदा सब देशों में उत्तम से उत्तम उपाय चित्त को प्रसन्न रखना है। सुयोग्य वैद्य अपने रोगी के कानों में आनंद रूपी मंत्र सुनाता है। एक अंग्रेज डॉक्टर कहता है कि किसी नगर में दवाई लदे हुए 20 गधे ले जाने से एक हंसौड़ आदमी को ले जाना अधिक लाभकारी है। बच्चों, अब हमने पूरे गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया और साथ में पहले हम गद्यांश के प्रश्नों को भी पढ़ चुके हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन आप लोगों की सुविधा के लिए प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आगे हल के साथ दिया हुआ है। गद्यांश का पहला जो प्रश्न पूछा गया था वह था, हंसी भीतरी आनंद को कैसे प्रकट करती है। बच्चों, इस उत्तर को आप लोगों को 20 से 30 शब्दों के बीच में ही लिखना है और अपने शब्दों में लिखते समय इसका उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, जो व्यक्ति जितना खुश होगा वे उतना ही अधिक हंसेगा। हमारी हंसी हमारे अंदर की खुशी को दर्शाती है। तभी कहा जाता है कि हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह है। गद्यांश का दूसरा पूछा गया प्रश्न था, पुराने समय में लोगों ने हंसी को महत्व क्यों दिया। इसका उत्तर 20 से 30 शब्दों में इस प्रकार लिखा जा सकता है। पुराने समय में लोगों ने हंसी को महत्व इसलिए दिया क्योंकि वे मानते थे कि हंसी अनेक कला कौशलों से अच्छी है। जितना अधिक हम खुश रहेंगे हमारी आयु उतनी अधिक बढ़ेगी। गद्यांश का तीसरा प्रश्न इस प्रकार था, हंसी को एक शक्तिशाली इंजन के समान क्यों कहा गया है। आप अपने शब्दों में इसे इस तरह से लिख सकते हैं, हंसी को एक शक्तिशाली इंजन के समान इसलिए बताया गया है क्योंकि हंसी उदास से उदास मनुष्य के मन को भी खुशी से भर देती है और बड़े से बड़े शोक या दुख को दूर कर सकती है। गद्यांश का चौथा प्रश्न गद्यांश में दिए गए उदाहरण के ऊपर है। हेराक्लिस और डेमोक्रीट्स के उदाहरण से लेखक क्या स्पष्ट करना चाहता है। इसका उत्तर है, लेखक कहता है कि हंसी खुशी का नाम जीवन है। जितना अधिक खुश रहोगे उतनी अधिक आपकी आयु बढ़ेगी। हेराक्लिस हर बात पर झिझकता था इसलिए कम जिया, परंतु डेमोक्रीट्स हमेशा खुश रहता था इसलिए 109 वर्षों तक जिया। गद्यांश का पांचवा प्रश्न शीर्षक के ऊपर आधारित है। गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। उचित शीर्षक देने की श्रृंखला में हमने आप लोगों को बताया था कि शीर्षक सार्थक होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए और संक्षिप्त होना चाहिए। तो इस गद्यांश का उचित शीर्षक
यह हो सकता है हंसना एक उत्तम औषधि। इस तरह से बच्चों, आप लोगों ने एक गद्यांश को हल करने का तरीका सीखा। इन्हीं नियमों के आधार पर आप अन्य गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उनका हल प्राप्त कर सकते हैं।